हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। देखो विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत जल्द है और वैसे में अपन को क्या करना है कि आपके पास में क्या रणनीति होना चाहिए पढ़ने की और कितना पढ़ना चाहिए अपन को और कितना टाइम अपन डेली दें ताकि हम एक अच्छे स्कोर की तरफ पहुंच जाएं। ठीक है, तो विद्यार्थियों अपन बात करें अपन को तो 90 प्लस स्कोर अर्जित करने के लिए अपन को कम से कम 60 दिन भी अगर ढंग से पढ़ लिए ना अपन, तो अपन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम पे समय नहीं गंवाना है और अच्छे से मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो विद्यार्थियों अपन सबसे पहले जो सोल्व करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि देखो अपन सेक्शन सी का निपटारा कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, सेक्शन सी का निपटारा कर लेते हैं। और ये जो आपकी सीरीज़ है उसमें 4 सेट दिए गए हैं सेक्शन सी के नाम से। सेट ए, ठीक है, सेट ए और सेट बी, सेट सी और सेट डी। ठीक है, ये 4 सेट दिए गए हैं। चारों सेटों में से आपको 4 सेक्शन सी दिए गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी को अपन सोल्व कर रहे हैं और पहला हम जो सेट नंबर ए है इसके सेक्शन सी को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इन वीडियो को डेली प्राप्त करने के लिए, डेली आपको ये वीडियो समय पर प्राप्त हो, इसके लिए आप ऐसा करिए आप कि जो हमारा चैनल है भारत माता क्लासेज के नाम से, ठीक है, भारत माता क्लासेज के नाम से, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बेल आइकन रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और मैंने 2 प्लेलिस्ट बना दी है। एक वहाँ पर मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें एक 10th वाली है और एक 12th वाली है, तो 12th वाली प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए आप देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये पूछेगा आपसे कि सेंटेंस करेक्शन फिल अप्स एनी 5। देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट है राहुल सुमन। ठीक है, राहुल सुमन ने ये मेरे को फोटोग्राफ्स खींच के भेजी है, तो उसने शायद इस फ़ोटो को थोड़ा ढंग से नहीं खींचा है। तो आप जब भी मेरे को फ़ोटो भेजे बहुत अच्छे साफ़ सफाई से खींचे ताकि क्या है मुझे फ़ोटो जब भी मिले तो अच्छा मिले। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा स्किन फट रहा है। ठीक है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट अगर मुझे फ़ोटोग्राफ भेजे तो बढ़िया अच्छे से साफ़ सुथरा फ़ोटो खींच के डाले ताकि मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है, सेंटेंस करेक्शन फिल अप्स एनी 5। आपको एनी 5 पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में कितने मिलेंगे आपको? 7 मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आई हैव बिन लिविंग हीयर, मतलब मैं यहाँ रह रहा हूँ सिंस 4 ईयर्स। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है 4 ईयर्स, क्या बात चल रही है 4 ईयर की, और करेक्ट द सेंटेंस करना है इसको। ठीक है, तो देखो आपको मैंने बताया था कि देखो अनिश्चित साइन, ठीक है, मतलब अनिश्चित समय किसके लिए भाई? अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं? 4 का। और जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। तो हमारे पास में देखिए आप आई हैव बिन लिविंग, मैं यहाँ रह रहा हूँ, हैव हैव मिल गया आपको। ठीक है, हैज और हैव मिल गया। ठीक है, तो हैज हैव बीन के साथ में हमेशा सिंस 4 आता है और सिंस 4 में से यहाँ आपको 4 ईयर्स या टाइम क्या मिल रहा है भाई आपको? अनिश्चित टाइम मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, न कि सिंस आएगा। तो यहाँ पर जो सिंस आया ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राम प्रेफर मिल्क टी, मतलब राम पसंद करता है, ठीक है ना, राम प्रेफर मिल्क टू टी। तो देखो आप जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं भाई, तो आपको क्या करना है भाई? टू के साथ में करना है। ठीक है, यानी कि प्रिफेयर के साथ में हमेशा क्या आता है भाई? टू आता है। ठीक है, तो राम प्रिफेयर टू टी। ठीक है, आगे देखो, ही डाइड मलेरिया, मतलब वह मर गया मलेरिया से। देखो मैंने प्रपोजिशन पढ़ाया था, वहाँ आपको बताया था कि प्रपोजिशन में क्या होता है, मृत्यु का जब भी कारण बताया जाए, किसका भाई? मृत्यु का कारण। ठीक है, मृत्यु का कारण बताने के लिए हमेशा किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? ओप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मृत्यु का कारण बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? बिल्कुल बताया जा रहा है। क्या कह रहा है? ही डाइड मलेरिया, मतलब वह मलेरिया से मर गया। तो यानी कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो क्या आ जाएगा भाई? ओप आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ही हैज़ सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ही हैज़ हार्डली मनी। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है सम और एनी। क्या दे रखा है भाई आपको? सम और एनी। देखो मैंने बताया था बच्चों आपको कि हार्डली, क्या भाई? हार्डली, स्केर्सली, इसके अलावा बारली, इसके अलावा मैंने क्या बताया था? नॉट, इसके बाद में मैंने क्या बताया था? नन, इसके अलावा मैंने क्या बताया था? नो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड है, और भी वर्ड हैं। ठीक है,
तो ये वर्ड होते हैं ना बच्चों, इन वर्ड के साथ में हमेशा सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव, मतलब नकारात्मक होता है, ठीक है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता है कि सम का प्रयोग किसके साथ में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में, और एनी का प्रयोग कहाँ होता है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एनी, क्योंकि आपको क्या पता लग गया, हार्डली, ठीक है। तो ही हैज़ हार्डली मनी, ठीक है ना। तो इससे हार्डली से पता लग गया सेंटेंस आपका नेगेटिव है और क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, माई फादर गेव मी 1 रुपीज़ नोट। माई फादर गेव मी, मेरे पिताजी ने मुझे दिए कितने भाई, 1 रुपीज़ नोट। 1 रुपीज़ नोट मतलब 1 रुपये का नोट दिया। ए एन और द, यहाँ पर 3 आर्टिकल है अपने पास में, ए एन और द। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या करना है आपको, माई फादर गेव मी, ए एन द, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पिताजी ने मुझे दी 1 रुपीज़ नोट। अब ये जो खालिस्तान है ना बच्चों, इस खालिस्तान के जस्ट बाद का जो वर्ड है 1, इसको आपको पढ़ के देखना है, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने, ठीक है, क्या पढ़ा इसको, 1। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट ध्वनि, क्या भाई, कॉन्सोनेंट ध्वनि, इसके साथ कॉन्सोनेंट ध्वनि के साथ में किसका प्रयोग होता है भाई, कॉन्सोनेंट ध्वनि के साथ में हमेशा ए का प्रयोग होता है, ठीक है। और वोवल जो ध्वनि होती है, वोवल, क्या भाई, वोवल ध्वनि, उसके साथ में एन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, कॉन्सोनेंट ध्वनि है 1, कॉन्सोनेंट ध्वनि क्या है 1, तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा भाई, ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखिए आप, ही लॉस्ट द मनी ही हैड, मतलब वो खो चुका है। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, मतलब वो खो चुका है, उसके पास में जो धन था उसको खो चुका है, ठीक है। तो देखो, ही लॉस्ट द मनी ही हैड, अब यहाँ पर ईच दे रखा है, एवरी दे रखा है और ऑल दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पर ही लॉस्ट द मनी, आपको मैंने बताया था कि ऑल के बाद में हमेशा क्या आता है भाई, द आता है, ऑल के बाद में हमेशा द आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल द मनी, क्या आ जाएगा भाई, ऑल द मनी। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, मतलब उसके पास जितना धन था उसको वो खो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक को समस्या ये भी होगी कि आप ईच लगा सकते हैं क्या, ईच के बाद में ऑल कभी भी नहीं आता, ऑल कभी नहीं आता है ना, ईच के बाद में ऑल कभी भी नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही एवर, यहाँ तो एवर है, ईवर, ठीक है ना, तो इसके बाद का तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आप, सी पुट्स द बुक इन द बॉक्स येस्टरडे, यहाँ देखो, सी पुट्स द बुक्स इन द येस्टरडे, देखो सी के साथ में कर्ता आपका क्या है, सिंगुलर है, कर्ता आपका क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर कर्ता के साथ में वर्ब में एस एस आई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिल्कुल सही है यहाँ तक सेंटेंस, ठीक है। आगे देखो, इन द बुक्स बॉक्स येस्टरडे, अब यहाँ पर जो येस्टरडे मिल गया आपको, तो येस्टरडे क्या है भाई, येस्टरडे है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है, क्या है भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है, और पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है तो भाई ये प्रेजेंट नहीं हो सकता फिर यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा भाई, पास्ट बनाना पड़ेगा। तो सभी कर्ताओं के साथ में पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि V2 आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी पुट, और आपको पता है पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है, पुट और पुट, ठीक है भाई, पुट तीनों फॉर्म क्या हो जाएगी, पुट। तो क्या हो जाएगा, सी पुट। तो इसको काट के क्या कर दो भैया, पुट कर दो, और बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए आप, डू एज डायरेक्टेड पे आ जाइए आप, ठीक है। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड में देखो एनी 5 करना है, लेकिन हमारे पास में टोटल कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, देखो, द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ द, ठीक है। देखो बच्चों, ये सेंटेंस ये जंपिंग वर्ड है और उल्टे सुल्टे पड़े हुए हैं, इनको आपको सही जमा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। तो सेंटेंस जब भी तैयार करते हैं तो कैसे सेंटेंस तैयार करना है आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये ढूंढो कि इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो हिमालय सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है भाई, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये तो विशेषण के रूप में जाएगा, ठीक है, ये नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। वर्ड, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और माउंटेन, ये भी आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बाकी ऑफ प्रपोजिशन है आपकी, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जो द पड़े हुए हैं वो द क्या है भाई, द आपके आर्टिकल हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी सेंटेंस बनता है वो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एच वी, और एच वी के बाद में एम वी, और एम वी के बाद में क्या बनता है भाई, ऑब्जेक्ट बनता है। ये तो कंडीशन रहती है सेंटेंस की, ठीक है। तो बनाओ भाई, और ये एडजेक्टिव वगैरह है ये तो पहले आते हैं, नाउन प्रोनाउन के पहले, ठीक है। तो इधर देखो आप, और नाउन प्रोनाउन, नाउन क्या होती है, नाउन क्या होती है, नाउन हमेशा आपको पता है ही सही कि ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी होती है, सब्जेक्ट भी होती है, नाउन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किसको, देखो इसमें एक और यहाँ द एक दे रखा है, 2 3 दे रखे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए आप,
कितनी जगह दे रखे हैं इसमें द, हाँ 3 जगह दे रखे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, द हिमालय, देखो सेंटेंस को इसी तरह से जमाएंगे। सबसे पहले द हिमालय, हिमालय, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, क्योंकि आपको पता है ये सुपरलेटिव डिग्री और इसके आगे आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट, माउंटेन, 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 माउंटेन ऑफ दी वर्ल्ड। वर्ल्ड के आगे द क्यों लगाया आपने, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर वर्ल्ड है ना, वो क्या है, संसार एक होता है। संसार क्या होता है, एक होता है, यूनिक, यूनिक है ये, क्या ये यूनिक है। और यूनिक के जो फैक्ट होते हैं उनके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं भाई, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगला देखिए, द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ माई कजिन, और द बॉय इज़ बियरिंग ए येलो शर्ट। Combine using the sentence into the complex sentence using a relative clause। मतलब रिलेटिव क्लोज से बनाना है। और रिलेटिव क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेटिव क्लोज का मतलब ये होता है कि संबंध बताना है आपको। क्या बताना है, संबंध। और संबंध क्लोज के साथ में आपको इसको जोड़ना है। तो देखिए आप, द बॉय इज़ माई कजिन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले द बॉय हु इज़, ठीक है, यहाँ से उठाएंगे आप, ठीक है। द बॉय, और इसको तो अपन ने ले लिया, तो इसको यहाँ से उठाएंगे। द बॉय हु इज़, हु जो, मतलब इस वाले की जगह हम क्या रखेंगे, इस वाले सब्जेक्ट की जगह हु रखेंगे, मतलब जिसके लिए, ठीक है। संबंध वो तो हु ही जोड़ेगा, ठीक है। तो द बॉय हु इज़ वियरिंग ए येलो शर्ट, येलो शर्ट, येलो शर्ट, शर्ट, उसके बाद में माई कजिन, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, ही कैन नॉट अफोर्ड, सेंटेंस अगला है, ही कैन नॉट अफोर्ड इट, सी ऑलवेज बाई ए कार। कंबाइन यूजिंग द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट। इसको किससे बदलना है भाई, नॉन फाइनाइट में बदलना है इसको। देखो नॉन फाइनाइट में जब भी सेंटेंस को अपन चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सी, ये प्रश्न पिछली बार आया था, ठीक है। कैन नॉट afford to buy a car, ठीक है भाई। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। देखो आपको पता लग गया, यहाँ सिंस दे रखा है और मॉर्निंग निश्चित समय दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब आपको वॉच दे रखी है, ठीक है। अब देखो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी अपन को कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है। सबसे पहले देखो आप क्या कर रहा है आपको, सबसे पहले देखो आप तो प्रेजेंट से बना दो आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले दे, और दे के साथ में क्या आता है भाई, हैव, दे हैव बीन वॉचिंग, उसके बाद टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, ठीक है भाई। इस तरह से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्बियल अगर पास्ट के होते तो आप पास्ट से बना देते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से, ठीक है। और मान लो एडवर्बियल आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के होते तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से बना देते। लेकिन एडवर्बियल हमें शामिल नहीं किए गए हैं, एडवर्बियल नहीं है हमारे पास में, तो प्रेजेंट से इसको बनाना बेटर रहेगा, ठीक है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो आपको पता है कि वर्ब के बाद में, यानी कि जो हमारी वर्ब होती है उसके बाद में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आपको पता है पैसिव की शुरुआत किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो सबसे पहले आप लाओ भाई फुटबॉल, क्या लाओ भाई आप, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। अब यहाँ पर आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है भाई, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहने देते हैं, लेकिन हम क्या लगा देते हैं भाई, बीइंग लगा देते हैं। तो फुटबॉल इज़ बीइंग, फुटबॉल इज़ बीइंग, प्ले का क्या हो जाएगा भाई, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लेड बाय, और वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है भाई। आगे देखिए आप, आई सा ए वेरी गुड फिल्म येस्टरडे, आई सा ए वेरी गुड फिल्म येस्टरडे, मतलब मैंने आज बहुत अच्छी फिल्म देखी। चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है। अब आपको पता है यहाँ पे देखो सी, वर्ब क्या होती है सी, सेकंड क्या होती है शाह, और थर्ड क्या होती है शीन। तो आपको पता है कि ये शाह मिल गया आपको, ठीक है। तो इस शाह से क्या पता लग गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि V2 है, ठीक है।
यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ये। अब पास्ट इंडेफिनिट को आपको नेगेटिव में बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं आप, डिड नॉट लाते हैं। क्या लगाते हैं, डिड नॉट लाते हैं। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड नॉट। और डिड नॉट लाने के बाद में बच्चों क्या करते हैं भाई, डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले देखो वी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिड, उसके बाद में नॉट, सी, सी ए वेरी वेरी गुड फिल्म, और उसके बाद में यस्टरडे। ठीक है भाई, इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट। द स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। मतलब जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी था, वो बहुत फास्ट दौड़ा, मतलब बहुत तेज़ दौड़ा। ही कैन नॉट विन द रेस, मतलब ही कैन विन द रेस, और रेस जीत गया भाई वो। ठीक है, ही कैन विन द रेस और रेस जीत गया। कंबाइन यूजिंग सो दैट। ठीक है, देखो भाई, वेरी की जगह सो दैट का प्रयोग करना हो ना, तो कुछ भी नहीं करना है भाई बच्चों, ये वेरी है ना, इसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, सो। और ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसकी जगह देर रख देना है, और दूसरा सेंटेंस एज इट इज उतार देना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। कर देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना, वेरी की जगह सो रखो। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, यानी कि फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप की जगह क्या रख देना है, दैट रख देना है। क्या रख देना है, दैट, और वापस पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार देना है। ऐसे कैसे उतार देना है, लेकिन दैट के बाद में ये ही स्मॉल में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे देखिए आप, ही कैन, सॉरी ये तो हो गया ना अपना। ठीक है, सेंटेंस पूरे हो गए अपने। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन में जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपके जितने भी दोस्त हैं ना, उनको सबको शेयर कर दो आप। देखो, आपकी को एक वीडियो शेयर करने से अगर किसी भाई का, आपके किसी दोस्त का अगर भला हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो देखो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो आप मदद तो कर ही सकते हैं भाई उसकी, है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपका उसमें कोई धन तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, मदद करनी कर दो बेचारे की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सेकंड नंबर के जस्ट लेके आऊँगा मैं आपको, बहुत जल्द लेके आऊँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा करना, इस सेकंड नंबर का जो सेट है उसका मुझे फ़ोटो शेयर कर देना, ताकि मैं वीडियो बना दूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।